नाज़रीन, चौधरी सरफराज को मुअत्तल कर दिया गया है। अब चौधरी सरफराज साहब जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। अब इसके पीछे किसका हाथ है? मुअत्तल कैसे हुए हैं? क्या वजह थी मुअत्तल करने की? अभी इन्होंने नोटिस भेजना था जन्नत मिर्ज़ा को और उसके अलावा जो मतीरा है इसको भी नोटिस भेजना था, लेकिन उस नोटिस से पहले इनको मुअत्तल कर दिया गया है। इसके पीछे क्या यूट्यूबर्स हाथ है या फिर कोई और वजह है? नाज़रीन, चौधरी सरफराज को मुअत्तल कर दिया गया है। चौधरी सरफराज डायरेक्टर थे साइबर क्राइम यानी कि NCCI के, और ये वो चौधरी सरफराज हैं जिनकी कुछ दिनों पहले जो है ना खबरें वायरल हुई। लोगों ने इंटरव्यूज़ पे बुलाया, पॉडकास्ट पे बुलाया और इनके मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है ना पॉडकास्ट हुए हैं, जिन्होंने डक्की भाई यानी कि एक यूट्यूबर है डक्की भाई को गिरफ़्तार किया और उनका केस चल रहा है अभी भी। और कुछ इस तरह के और यूट्यूबर हैं जिनको नोटिस भेजा गया चौधरी सरफराज की जानिब से कि आप यहाँ पर आए और हमें बताएं कि आप लोगों ने ये जो जुए की ऐप है इनको प्रमोट किया आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर। तो खैर, अब चौधरी सरफराज साहब जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। अब इसके पीछे किसका हाथ है? मुअत्तल कैसे हुए हैं? क्या वजह थी मुअत्तल करने की? अभी इन्होंने नोटिस भेजना था जन्नत मिर्ज़ा को और उसके अलावा जो मतीरा है इसको भी नोटिस भेजना था, लेकिन उस नोटिस से पहले इनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब मुअत्तल होने की वजह क्या है? क्या ख़बर है? मुअत्तल क्यों किया गया है? इसके पीछे क्या यूट्यूबर्स हाथ है या फिर कोई और वजह है? ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि सहाफ़ियों का पुलिस के साथ जो क्लैश चल रहा है इस टाइम, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर है लाहौर प्रेस क्लब के, सदर साहब हैं लाहौर प्रेस क्लब के, उन्होंने अपना पुलिस के हवाले से एक एप्लीकेशन दायर की थी चौधरी सरफराज साहब को और उन्होंने एक्सेप्ट की। उसके बाद जो है चौधरी सरफराज साहब को मुअत्तल कर दिया गया, ये कहना है ज़राए का। और चौधरी सरफराज को इसलिए मुअत्तल किया गया कि पुलिस के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने एक एप्लीकेशन मूव की चौधरी सरफराज साहब को। उसके बाद जो है चौधरी सरफराज साहब ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, फिर जाकर जो है ना चौधरी सरफराज को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। अब चौधरी सरफराज साहब को जब पूछा गया ज़राए के मुताबिक तो उन्होंने यही बताया कि भाई मेरा काम है हर किसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना। अगर कोई भी साइल मेरे पास आता है एप्लीकेशन लेके या अपना मसला लेकर, तो मेरा काम है, मेरा मकसद है मैं उसका मसला सुनूं और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूं। लेकिन यहाँ पर एक काम दूसरा हुआ कि पुलिस के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई और जब चौधरी सरफराज साहब ने एक्सेप्ट की तो उसके बाद चौधरी सरफराज साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। अब चौधरी सरफराज साहब लाहौर में चार्ज छोड़ चुके हैं और ये इस्लामाबाद चले गए हैं। अब क्या वजह है इसके पीछे? एक ख़बर ये भी बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक, दूसरी ख़बर ये बताई जा रही है कि इसके पीछे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है जैसे कि डक्की भाई, रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, रजब भट्ट को भी नोटिस भेजा गया। इसके अलावा कई यूट्यूबर हैं जैसे इकरा सिस्ट्रोलॉजी है, उनको भी नोटिस भेजा गया था। और इसके अलावा अभी जन्नत मिर्ज़ा को नोटिस भेजना था, इसके अलावा मतीरा को नोटिस भेजना था, लेकिन उससे पहले चौधरी सरफराज साहब को जो है ना सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसके पीछे यूट्यूबर्स का हाथ है या फिर क्राइम रिपोर्टर्स जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की पुलिस के ख़िलाफ़, उस वजह से पुलिस वालों ने जो है ना इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और इनको मुअत्तल किया। क्या वजह है? आप लोगों को क्या लगता है? जब डक्की भाई को गिरफ़्तार किया, डक्की भाई के अकाउंट्स चेक किए हैं चौधरी सरफराज ने, तो डक्की भाई के अकाउंट्स में करोड़ों रुपया था। अब करोड़ों रुपया कहाँ से आया? क्या वाकई डक्की ने ये करोड़ों रुपया जो अकाउंट्स में रखा है ये जुए की ऐप से बनाया है या फिर व्लॉग से बनाया गया है? अब जाहिर सी बात है टोटली जितना पैसा है, अब करोड़ों रुपया डक्की भाई ने जुए की ऐप से थोड़ी बनाया होगा। मेहनत की है डक्की भाई ने, काफ़ी अरसे दराज से वो व्लॉगर है, व्लॉग करता आ रहा है, तो जाहिर सी बात है व्लॉग बना कर उन्होंने ये पैसे बनाए होंगे। लेकिन खैर इस तरह कई बड़े बड़े यूट्यूबर है पाकिस्तान में जो कि बड़े बड़े मतलब कि उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, अकाउंटों में करोड़ों रुपए है। और चौधरी सरफराज साहब जो है उनको नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन
अभी नोटिस गए ही थे, लेकिन वो पेश अभी हुए नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही चौधरी सरफराज साहब को सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी एक अजीब ख़बर थी पुलिस की जानिब से कि एक बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो डायरेक्टर लेवल का बंदा, और उनको एकदम से मुअत्तल कर दिया जाए। क्या वजह है इसके पीछे किसका हाथ है? कोई वजह है जो कि मुअत्तल करने की? इतनी बड़ी इतने बड़े लेवल के बंदे को आप, डायरेक्टर को मुअत्तल कर रहे हैं, इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या पुलिस का हाथ हो सकता है या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका हाथ हो सकता है? नाज़रीन, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके पीछे किन का हाथ हो सकता है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।